हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ गाइस, क्योंकि आज है मेरी वैक्सीनेशन डेट और मुझे जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हस्बैंड का खाना तैयार हो गया है, मैं खाना तैयार करके जा रही हूँ। तो खाने में वो खाने वाले हैं पनीर के पराठे और लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी मैंने बना दी है, आटा मैंने सान दिया है, आके पनीर के पराठे बना लूँगी। और अब चल रहे हैं हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए। थोड़ा सा डर तो लग रहा है गाइस वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग को बहुत कुछ होते हुए सुना है। बट इतना विल पावर है मेरे अंदर कि मैं झेल लूँगी, इतनी शक्ति है मेरे अंदर कि जो भी होगा मैं झेल लूँगी। बट या टुडे इज़ 22 ऑफ जून और 22 जून को था मेरा वैक्सीनेशन डेट का स्लॉट बुक। तो आज मैं जाऊंगी वैक्सीन लगवाने के लिए। इनफैक्ट जा रही हूँ, जाऊंगी नहीं, जा रही हूँ वैक्सीन लगाने के लिए। और गाइस आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवा किसी भी ब्लॉगर का सुन के कोई भी दवा ना ले। किसी भी ब्लॉगर का मैं बोल रही हूँ, सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी भी ब्लॉगर का सुन के सिर्फ दवा ना ले, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, बुखार की दवा हो, सर दर्द की दवा हो, खांसी की दवा हो। बाकायदा डॉक्टर के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और वो जो दवा आपको लिख के दे आप वही दवा लें, क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है गाइस। इससे कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़ा खतरा भी हो सकता है, तो इसीलिए प्रिस्क्राइब दवा ही लें। नेक्स्ट टॉपिक, बेबू अभी तक सो रही है, वो उठी नहीं है। तो मैं बुआ को बोल के जाऊँगी कि बेबू सो रही है, उठे तो उसको एप्पल या दूध दे दे, जो भी वो मांगे। एंड कल रात में वो बहुत लड़ी एप्पल खाने के लिए और उसने एप्पल फिनिश भी नहीं किया, उसका एप्पल मुझे फिनिश करना पड़ा। और मेरा एंग्जाइटी का सिचुएशन ये है कि अभी मेरा एंग्जाइटी लेवल कंट्रोल्ड है। आज मैं अपने मॉम के घर जाने वाली थी, पर मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों जाने का। तो मैं सोच रही हूँ मैं घर पे ही रुकूँगी और कोई ज़रूरत हुई तो हस्बैंड आएंगे, कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ी तो। ऐसे घर के लोग तो हैं ही, घर पे लोग तो हैं ही, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ी तो वो तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ही। चलिए चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आपको भी लेके चलती हूँ, कहाँ मुझे वैक्सीन लग रहा है दिखाती हूँ। ट्रॉमा सेंटर में लग रहा है। अगर आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे बीजू ट्रॉमा सेंटर कहाँ है। तो ट्रॉमा सेंटर डेंटल केयर डिपार्टमेंट में मुझे लगेगा। तो आप लोगों को लेकर चलूँगी। होपफुली कोशिश करूँगी कि मैं अपना शॉट लगते हुए व्लॉग भी कर लूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। एंड या तो चलते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं और उसके बाद देखते हैं आज दिन भर और स्पेशली रात में क्या होता है। मैं कल तक, अब मॉर्निंग में कल तक ब्लॉगिंग करूँगी, या फिर हो सकता है ये ब्लॉग छोटा सा 10 मिनट्स का आज का ब्लॉग बना के आपको नेक्स्ट दिन का ब्लॉग शूट करके बताऊँ क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि देखिए ब्लॉग्स बहुत बड़े होते हैं तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। पर अगर आप मेरे ब्लॉग्स, लंबे ब्लॉग्स पसंद करते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे लंबे ब्लॉग्स पसंद है। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला है 27-28 मिनट्स के व्लॉग्स लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आप शॉर्ट व्लॉग्स बनाने की कोशिश कीजिए, 10-15 मिनट के। 10-15 मिनट के व्लॉग्स दिन भर का 10-15 मिनट में मैं क्या दिखा लूँगी गाइज आपको। इसलिए मेरे व्लॉग्स कम से कम 27-28-30 मिनट्स के रहते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि हाफ़ एन आवर में मैं सब कुछ दिखा दूँ आपको, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने की हैं दिन भर में। पर पता नहीं 10 मिनट के व्लॉग्स लोग क्यों बनाते हैं। 10 मिनट में क्या पता चल जाएगा, कुछ पता नहीं चलता 10 मिनट में, इसलिए मेरे व्लॉग्स लंबे होते हैं। तो अगर आपको लंबे व्लॉग्स पसंद है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं पसंद है लंबे व्लॉग्स। तो चलिए अब चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और फिंगर्स क्रॉस्ड। वेट कर रहे हैं यहाँ लाइन में, नंबर नहीं आया। सुबह से अभी कैमरा उठा रही हूँ, अभी बज रहे हैं 4 और मैं 10 बजे के आसपास वैक्सीनेशन लगवा कर आ गई थी। इस हाथ में लगा है मेरे वैक्सीन।
होपफुली एंड थैंक फॉर गॉड ग्रेस कि अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम फीलिंग फाइन। थोड़ा सा स्लगिश फील हो रहा था लगाने के बाद, बट राइट नाउ आई एम फाइन, आई एम गुड। मैं थोड़ा देर सोई भी, मम्मी घर आ गई थी और राइट नाउ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, तो और मैं कुछ बनाना नहीं चाह रही थी। आई नो आई विल गेट लुक्स बट नो प्रॉब्लम। सो बेबू भी है, हमें वो भी सो छोड़ गई है। सो वी विल हैव पिज़्ज़ा एंड अपडेट इज़ दैट कि अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिस आर्म में मुझे लगा है उसमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है, अभी पेन वेन भी नहीं हो रहा है। सो इट इज़ अ गुड थिंग एंड प्लस पॉइंट। सो आई एम फाइन गुड। होपफुली रात भी अच्छी जाए क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जो भी होता है वैक्सीन लगाने के बाद रात में ही होता है। जिसको भी मैंने सुना है फीवर आए, बॉडी पेन हो या कुछ भी, तो वो रात में ही होता है। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उसमें डरने की कोई बात नहीं है, दवा है ही हाथ में। तो वहाँ बोला जा रहा था कि खाना खा के आना है वैक्सीन लगवाने के लिए, बट मैंने दूध लिया था और ब्रेड जैम लिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने दूध लिया है और ब्रेड जैम लिया है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने ब्रेड खाया है ना, वो सॉलिड में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लगवाने में। बट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खाली पेट बिल्कुल भी ना जाएं इंजेक्शन लगवाने के लिए। कुछ हैवी, अगर आप नाश्ता भी कर रहे हैं तो कुछ हैवी नाश्ता करें, फुलफिलिंग नाश्ता करें, और अगर खाना खा रहे हैं तो वेल एंड गुड। और वहाँ जाके जो कंसल्टेंट्स बैठे रहते हैं, डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, उनसे ज़रूर पूछ लें कि आपने ये खाया है और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली मना है, खाली पेट वैक्सीन नहीं लगेगा। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, खाली पेट वैक्सीन लगवाने ना जाएं, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तभी उन्होंने कहा है कि खाली पेट वैक्सीन नहीं लगेगा। तो ज़रूर वहाँ बैठे हुए कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें, जैसे कि मैंने अपने लिए वहाँ बैठे हुए कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, तो आप भी ज़रूर कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही वैक्सीन लगाएं। एंड या मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये पूरा डे व्लॉग कर लूँ और कल भी व्लॉग करूँ आप लोगों के लिए, अपनी कंडीशन बताते रहने के लिए। सो अभी रखती हूँ, अभी पिज़्ज़ा आ रहा है। आई विल इन्जॉय माई पिज़्ज़ा विथ माई लिटिल पिज़्ज़ा पार्टनर बेबो, और फिर आपको अपडेट देती रहूँगी। 5:30 बज रहे हैं गाइस, और अभी मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ। मैंने अपने नेल्स पेंट किए हैं, हैंड्स के भी और टोस के भी। और बेबो ने भी नेल पेंट लगाया है, उसने ग्रीन कलर का नेल पेंट लगाया है। मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है गाइस, क्योंकि जब से मैं सो कर उठी हूँ मैंने अपना फेस वॉश नहीं किया है, दैट्स वाई। तो अभी मैं टीवी देख रही हूँ और कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। तो आई जस्ट वांट टू से दैट कि गाइस आप लोग बहुत बहुत मेरे लिए मायने रखते हैं। जो भी जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं था जस्ट टू गेन फेम एंड मनी। मेरा YouTube चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जिस तरीके से मैं दूसरे व्लॉगर्स को देखती थी, वो अपनी लाइफस्टाइल, अपने मदरहुड को जिस तरह से प्रेजेंट करते थे यूट्यूब पे, मुझे वो चीज़ पैशनेट लगती थी। एंड बिकॉज ऑफ माई पैशन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। सो दिस इज़ नॉट कि मेरे को पैसा चाहिए या जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, मेरे को पैसा मिलने लगे। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट। आई जस्ट लव टू ब्लॉग और आप लोगों से बात करना, आप लोगों से मेरे ब्लॉग के थ्रू कनेक्ट होना, आई रियली लव दैट। एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। आई रियली लव दैट। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब फैम बैम में। और मैं चाहूँगी कि और भी नए लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे फैमिली में कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं मेरे फैमिली से, कि मैं अपनी डेली की जो भी चीज़ें आप लोग के लिए
लाती हूँ, अपडेट्स लाती हूँ अपने लाइफ को लेके या फिर चीज़ों को लेके, या जो भी मैं करती हूँ वो मैं न्यू लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। सो प्लीज़ 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 अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि कभी भी कोई न्यू अपडेट हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज गैस पिज़्ज़ा तो मैंने ऑर्डर कर लिया था, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया पिज़्ज़ा खाने का, तो पिज़्ज़ा वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। और खाने में मैं बनाने जा रही हूँ कोहड़े की सब्ज़ी और रोटी रहेगा। तो आप लोग को एक क्विक रेसिपी दे दूँगी कोहड़े की सब्ज़ी की, किस तरीके से आप बिल्कुल नॉर्मल वे में कोहड़े की सब्ज़ी बना सकते हैं और वो बिल्कुल आपका ढाबा या शादी की सब्ज़ी की तरह टेस्ट करेगा। मेरी कोहड़े की रेसिपी मेरी मम्मी के थ्रू आती है, क्योंकि मेरी मम्मी कोहड़े की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाती है, एकदम शादी स्टाइल, और मैंने उनसे सीखा है और हस्बैंड को कोहड़ा काफ़ी पसंद आता है। हालांकि मैं काबली चना भिगोना भूल गई, अगर मैंने काबली चना भिगो दिया होता तो कोहड़े की सब्ज़ी और अच्छी लगती, बट नो प्रॉब्लम, बिना चना दाल के साथ भी चल जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल अपनी कॉफ़ी थोड़ा देर पीती हूँ शांति से, और उसके बाद जब सब्ज़ी बनाने किचन में चलूँगी तो आप लोग को ज़रूर लेके चलिए। गाइस, तो मुझे फ़ीवर आ गया है बॉडी पेन हो रहा है और बहुत स्लगिश फील हो रहा है, तो मैंने दवा ले ली है, जो दवा प्रिस्क्राइब की जाती है बाय डॉक्टर्स, जो दवा आप ले सकते हैं प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, तो वो दवा मैंने ले ली है। एंड अभी मैं टीवी देख रही हूँ, हस्बैंड आए नहीं हैं, खाना बन गया है और कुछ करना नहीं है, वो आएंगे तो सिर्फ रोटियाँ बना देनी है, जिसकी हालत में मैं नहीं हूँ, पर तब भी मैं बनाऊँगी क्योंकि वो भूखे होंगे। और बस इतना ही गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आप लोग भी वैक्सीनेट हो गए होंगे, जो ना हुए हैं वो हो जाएं, क्योंकि कोविड को पूरी तरीके से हटाने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं। तो अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए तो वैक्सीनेट हो जाइए, इस कोविड से बचिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए। एंड मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्टे सेफ।